नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली में आयोजित हुए इंडिया डायलॉग कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए शिमला से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप भी पहुंचे थे। शिमला में टूरिस्ट के लिए और क्या कुछ प्लान किया गया है, उस पर उन्होंने बात की। अभी 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश ने अपने 50 साल पूरे किए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य बनाया गया था। और अगर हम देखें इन 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम थी मात्र 653 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,95,000 के लगभग है। इन 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने चाहे सड़कों के विकास की बात करें, हम पीने के पानी की बात करें, हम स्वच्छता की बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर सोशल सिक्योरिटी की बात करें, या गरीबी उन्मूलन की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। जहां लिटरेसी रेट जब इंडिपेंडेंस के समय में हिमाचल प्रदेश में मात्र 7% थी, आज लगभग 90% हमारी लिटरेसी रेट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज बहुत बने हैं। आज हिमाचल प्रदेश में IITs हैं, IIM हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे ऐसे संस्थान इन 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में खुले हैं। तो निश्चित रूप से 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। आज अगर हम देखें तो छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों के साथ compete करता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जहाँ तक बात करें हॉर्टिकल्चर में आज सबसे बढ़िया स्टेट हिमाचल प्रदेश है। टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो टूरिज्म में भी आज हिमाचल प्रदेश का एक अलग नाम है। तो पिछले 50 वर्षों के दौरान काफ़ी आगे हिमाचल प्रदेश बढ़ा है। और अभी जो हमारा स्वर्ण जयंती समारोह हुआ तो 50 वर्षों के दौरान किस प्रकार से हम आगे बढ़े, हमने देखा कि कहाँ हम पिछले 50 वर्ष में थे और आज हम कितने आगे बढ़े हैं। अगर बात की जाए 50 वर्षों में हिमाचल के सफ़र की, तो मतलब ये गलत नहीं होगा कहना कि इसका हमारा फोकस इंडिया से या इंडिया के बाहर से सिर्फ एक टूरिज़्म सिटी बनकर नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये सिर्फ एक टूरिज़्म स्टेट नहीं रहा है। लोगों की रुचि बढ़ी है, चाहे वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ जाकर रोज़गार ढूंढने के लिए। इसी चीज़ में चलते हुए पीछे एक इन्वेस्टर्स मीट हुआ था लास्ट ईयर, और जिसमें एक बहुत बढ़िया पैकेजेस, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और एक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जागा था शिमला के अंदर। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था 2019 में, उसमें लगभग 115 देशों के इन्वेस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और करीब 96,000 करोड़ के MOUs जो है साइन किए गए थे। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं, उसमें चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें या दूसरे उद्योगों की हम बात करें। तो हिमाचल प्रदेश में आज बढ़िया एनवायरनमेंट है। कनेक्टिविटी की ओर भी प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है और ये प्रयास है कि ज़्यादा अच्छी सुविधाएं इन्वेस्टर्स को मिल सकें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बेहतर करने का काम किया है और जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके सार्थक परिणाम हमें मिले। और आज लगभग 20,000 करोड़ के जो इंडस्ट्रियल जो मीट हुई थी, उसके बाद जो इतना कारोबार हिमाचल प्रदेश को लगभग मिल रहा है। लेकिन कोविड के कारण उसमें कुछ कमी आई, क्योंकि एक वर्ष के दौरान इन्वेस्टर्स मीट्स के बाद इस एक वर्ष के दौरान जहां एक स्लो डाउन आ गया था, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हिमाचल प्रदेश में आएंगे और मुझे विश्वास है कि जो लक्ष्य हम लेकर चले उसमें निश्चित कामयाब होंगे हम। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी आउट ऑफ मोर ऑफ अ पर्सनल इंटरेस्ट, कि जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सिर्फ कुछ ही ऐसे चुनिंदा शहर हैं या सिटीज़ हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि शिमला, धर्मशाला, कसौली। पर हम जब एक खुलकर बात नहीं करते जब टूरिज़्म की आती है कि हमारे पास जिब्बी है, लाहौल स्पीति है,
गुलाबा है, ऐसी जगहों को हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में सरकार का कोई ऐसी योजना है कि जो एक फोकस है सिर्फ 2, 3, 4 शहरों पे ना रखते हुए उसको वहाँ से आगे लेके जाया जाए? हिमाचल में देखने के लिए इनसे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारा जो टूरिज़्म है वो कभी कभी सीमित रह जाता है सिर्फ 2 से 3 जगहों के लिए। तो क्या उसके लिए हिमाचल प्रदेश की कोई योजनाएं हैं? देखिए, टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सेदार है और आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं। शिमला को हम जानते हैं, शिमला तो ब्रिटिशर्स के समर कैपिटल रहा। इसी प्रकार से डलहौजी है, चंबा है, कुल्लू मनाली है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं और अब प्रदेश सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी बन रही हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म को और प्रमोट किया जाए। और अब टूरिज़्म मैप के ऊपर आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत सारे अन्य जगह भी ऐसी होंगी जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। प्रदेश सरकार इसके लिए काम कर रही है। बहुत सारी योजना, एक नई मंजिलें, नई राहें, ऐसी योजना लेकर आए और उससे ये प्रयास किया जा रहा है कि जो स्थान अभी जो टूरिज़्म की दृष्टि से जहाँ पर काम नहीं हुआ है वहाँ पर हम काम करें। हेली टैक्सी की सेवा शुरू की गई है, वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, देन ट्रैकिंग की बात है और बहुत सारे अन्य जो है टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश। क्या ऐसा होगा जैसे हाल फिलहाल में लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ओली में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है, क्या लाहौल स्पीति में कभी वो चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले वक्त में कि क्या उसमें वहाँ पर भी इस तरीके से स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे लोगों की हलचल, रुचि बढ़े, वो चीज़ें ये जगहें और स्पॉटलाइट में आए? देखिए, अगर लाहौल स्पीति की हम बात करें, हाँ जी, अटल टनल बनने के बाद वहाँ पर टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा फ्लो लाहौल स्पीति के लिए आज हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। अटल टनल बनने के बाद न केवल हिमाचल प्रदेश के, देश भर के लोगों की रुचि लाहौल स्पीति और अटल टनल को देखने के लिए, क्योंकि अपनी तरह की एक दुनिया की सबसे बड़ी टनल है और 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक टनल का निर्माण किया जाना। इसके बाद आज पर्यटक हर कोई जाना चाहता है और लाहौल स्पीति के बारे में भी देखना चाहता है कि लाहौल स्पीति का कैसे जनजीवन वहाँ का कैसा है, जहाँ की 6 महीने तक कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, लेकिन अटल टनल बनने के बाद ऑल वेदर कनेक्टिविटी वहाँ के लिए हो गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य जगह भी ऐसी हैं जहाँ पर कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि चाहे वो स्काई डाइविंग की हम बात करें, पैराग्लाइडिंग की बात करें, ऐसे दूसरे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ टूरिज़्म के दृष्टि से बहुत कुछ किया जा सकता है और उस दृष्टि से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, बहुत सारे मंदिर हैं और स्पेशली क्योंकि हम देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट जो कि इस दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में आते हैं। कांगड़ा है, हमारा कांगड़ा में बहुत सारे माताओं के मंदिर हैं। इस प्रकार से प्रदेश के हर जिला में कोई ना कोई प्राचीन मंदिर है और रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग आज जहाँ देश के अन्य कोनों से आते हैं, विदेशों से भी बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में जो है रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से भी आते हैं। जैसे कि पिछले कुछ वक्त से सरकार अलग अलग ट्रैवलिंग रूट पे काम कर रही थी, टूरिज्म स्पॉट्स बना रही थी। मुझे याद है पिछले साल जब हम शिमला लिटरेचर फेस्टिवल के लिए वहाँ थे तो शायद एक विभाग में डिस्कशन भी उस दौरान हुआ था कि जैसे उन्होंने एक हॉरर टूर पैकेज का एक स्पॉट बनाया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं शिमला एक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है और वहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके की रुचि है। इस तरह के एडवेंचरस लोग जो इन स्पॉट्स के लिए आते हैं, चाहे वो गेटी थिएटर हो, चाहे वो झाकू का टेम्पल हो या इन चीज़ें देखना हो, तो उनका एक विशेष इंटरेस्ट बनता है। इस तरीके का एक टूरिज़्म है जो वहाँ पे एक विशेष रुचि रखता है। क्या उस तरीके टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा आगे? आने वाले समय में ऐसा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में हाई एंड टूरिस्ट
उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाए। हम आप जानते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उस दृष्टि से क्या क्या करने की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, ना केवल शिमला अपितु अन्य जो भी क्षेत्र हैं, चाहे उसमें हमारा किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, या अन्य क्षेत्र हमारा अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी हम प्रयास करेंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन टूरिस्ट उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, ताकि हिमाचल प्रदेश को और ज़्यादा फायदा आने वाले दिनों में मिल सके। सर एक चीज़ और आपसे बिफोर वी रैप अप पूछना चाहूँगी, शिक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हिमाचल में हैं, लेकिन उनकी जो नंबर की बढ़ोतरियाँ हैं या उनकी मौजूदा हालात को और दुरुस्त करने की जब बात आती है तो वहाँ पर वो तेज़ी उस तरीके से नज़र नहीं आती है जैसे कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ और स्टेट्स पे नज़र आती है। तो ये मैं जानती हूँ और हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हम वहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत वक्त से वहाँ के साथ काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें रहती हैं कि शिक्षा के लिए बहुत सारी नई स्कीम्स लाई जाएं, उन लोगों को कनेक्ट किया जाए, चाहे वो अलग अलग प्रोग्राम हो, चाहे अलग अलग आयोजन हो, तो हर तरीके का, हर स्तर का स्कूल, कॉलेज, विद्यालय उनसे जोड़ा जाता है। पर जो एक नंबरों की बढ़ोतरी है, उस शिक्षा को और आगे लेके जाने की बात है, उस दिशा में सरकार का आगे क्या विचार है? जैसा मैं कह रहा था कि हम आज़ादी के बाद लिटरेसी रेट हमारी मात्र 7% थी, और जब हिमाचल प्रदेश बना उस समय भी 31% हमारी लिटरेसी रेट थी। आज हम लगभग 90% के करीब हैं, और हिमाचल प्रदेश में लगातार एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़े हैं, बने हैं, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें पीपल टीचर रेशो की बात हो या बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी उनको बैठने की सुविधा, अच्छी एजुकेशन की सुविधा मिल सके, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। आज जैसा मैं कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में IIM बना है, हिमाचल प्रदेश में IITs हैं, एम्स हिमाचल प्रदेश में खुला है, और ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लगातार, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें या प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम देश का नंबर 1 राज्य शिक्षा के क्षेत्र में बने। अभी पिछले दिनों ही हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में ही देश भर में नंबर 1 पर आंका गया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम पिछले 50 वर्षों के दौरान काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बने हैं, और शिक्षा के ऊपर विशेष हमारा ध्यान है। प्रदेश सरकार भी इस दृष्टि से प्रयास कर रही है, और आने वाले समय में हम मैं कहना चाहूँगा कि लिटरेसी के मामले में 100% पर पहुँचेंगे, ऐसा विश्वास मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो एक बात हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में हम एक बेहतर हिमाचल, अब से बेहतर हिमाचल प्रदेश देखने की उम्मीद करते हैं। वो कहते हैं ना, सूनर देन लेटर, उसके लिए हमें शायद और इंतज़ार ना करना पड़े। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश देश का अव्वल राज्य बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।